बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है और इस वक्त जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी का बहुत सिलसिला चल रहा है। कोरोना का भी जो है वो इस वक्त कोरोना भी ज़ोरों पे है। तो एक रेमेडी है बहुत हेल्दी, और आपको पता है कि हमारे किचन में अल्लाह ताला ने बहुत ही ऐसी हमें हर्ब्स अता की हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत फ़ायदे रखे हैं। तो आज ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो चलें देख लेते हैं कि क्या रेमेडी है और हम क्या करने लगे हैं। अगर शदीद खांसी हो या सीने पे बलगम हो और गले में ख़राश हो और गला जो सोर थ्रोट जिसको आप कहते हैं वो हो, तो उसमें ये रेमेडी मेरी फैमिली की और बहुत सारे और फैमिलीज़ की आजमाई हुई रेमेडी है, और आप इसको जो है वो बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्दी और अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास है देसी शक्कर। ये हमने ले ली है 2 से 3 टेबल स्पून, आप इसको ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून देसी शक्कर है। इसकी मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा ये जो है वो ली है टी स्पून। ये 1 टीस्पून जो है वो हमने दारचीनी को ग्राइंड कर लिया है, और ये जो है वो उसका पाउडर ले लिया है। इसके साथ हमने ली है ये 1/2 टीस्पून अजवाइन है। अजवाइन को हमने साफ़ कर लिया है, और ये ले ली है 1/2 टीस्पून अजवाइन। और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, 2 चुटकी ज़्यादा हमने ये हल्दी ले ली है, हल्दी पाउडर। और ये हमने निकाल लिया है एक, आप कह लें कि 4-5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, तो उसका हमने ये जूस निकाल लिया है। आप इसको आप 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, जितना भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों उस हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए हैं। इसकी क्वांटिटीज़ को आप अपने यानी फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और ये बना के आप रख सकते हैं, और फ्रिज के बाहर भी ये ख़राब नहीं होगा। और अब चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। और जब भी कोई बीमार हो, किसी के भी गले में प्रॉब्लम हो और गले की ख़राब होने की वजह से जो बुखार आ रहा हो, उसमें भी ये रेमेडी बहुत फ़ायदा करती है। गला ठीक हो जाता है तो बुखार ऑटोमेटिकली उतर जाता है। तो इस रेमेडी के लिए बस हमने एक वाइट कलर का फ्राई पैन ले लिया है ताकि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से नज़र आ सके। और इसके अंदर अब हम डालना शुरू करते हैं चीज़ें। हमने फ्राई पैन धो लिया था, वो पानी है खुश्क हो रहा है, और अब हम इसमें 1 बाय 1 करके पहले चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। ये पानी जो है ड्राई हो जाए फ्राई पैन का, अजवाइन डालेंगे और इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद अजवाइन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अजवाइन को भूनते हैं और फिर भून के आपको दिखाते हैं। ये अजवाइन जो है वो भून के और डार्क से कलर की हो गई है। बस अब हम इसको जो है वो रोटी बनाने वाला जो पटरा होता है उसके ऊपर डालेंगे, और बेलन से ही हम इसको पीस लेंगे। ये इस तरह से आप देखें कि पटरी के ऊपर आप डाल लें इसको, अजवाइन को, और इस तरह से आप बेलन के साथ ही इसको ज़रा सा दबाव डालेंगे तो ये बहुत, और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। इसको आप शहद में मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम इस रेमेडी में इसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमने पीस लिया, अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जी, सबसे पहले फ्राई पैन में जिसमें हमने भूनी थी अजवाइन, अब हम उसके अंदर डाल रहे हैं ये अदरक का पानी। हमने डाल दिया, इसको बॉयल आने देंगे। इस तरह अदरक का पानी जो है इसकी भाप निकलती हुई आपको नज़र आ रही है। आंच को आप इस मौके पे मीडियम कर लें, जलना नहीं चाहिए कोई भी चीज़, लेकिन अच्छी बॉइलिंग। ये देखें, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं दालचीनी का पाउडर। ये शुगर को, ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करती है, और खांसी में, चेस्ट इन्फेक्शन में, वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। अब जब ये बॉइलिंग हो रही है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे शक्कर। और शक्कर और जो ये अदरक का पानी है, इसका बहुत अच्छा सा एक बन जाएगा मलगूबा सा। और साथ ही अब ये सब चीज़ें पक रही हैं तो हम डाल देंगे हल्दी।
हल्दी आपको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये एंटीबायोटिक का काम करती है, दर्दों में, हीलिंग में, सीने में, कंजेशन में, गले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कोविड के दिनों में डॉक्टर्स ने इस चीज़ को हाईली रिकमेंड किया है कि हाफ़ टी स्पून तक हल्दी हमारे अंदर ज़रूर जानी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से जो शक्कर थी उसने भी अपना वो लिक्विड हो गई और अच्छी सी बॉइलिंग हो गई है अदरक के पानी की, और इसके अंदर तमाम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डल गए हैं। और लास्टली जो है हम इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन, जो हमने अपने पटरे के ऊपर पीसी थी अजवाइन, उसको भी हम इसमें मिला देंगे। और दोबारा अब हम इसको चूल्हे के ऊपर ये इस तरह से गर्म कर लेते हैं। ये खाना इसलिए बच्चों या बड़ों किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शक्कर की मिठास की वजह से ये एक बहुत ही टेस्टी चीज़ बन गई है। बस अब ये इसको बॉयल आ गया है और ये बन के हमारी जो मेडिसिन है हर्बल, अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती चीज़ों से ये रेडी है। चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम एक इसी तरह शीशे की जो प्याली है उसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसको जो है इस तरह शीशे की प्याली में तेज़ी से उंडेल लेंगे और ये इसको लेने का तरीका जो है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। और मज़ीद जो है वो चीज़ों के लिए बहुत सारी अच्छी रेमेडीज़ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे पाक कुज़ीन को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी, तो ये हमारी जो मेडिसिन थी ये रेडी हो गई है और आप ये देखें कि ये बहुत ही अच्छा और शहद की कंसिस्टेंसी वाला जो है ये बन गया है। हमारा एक मुरक्कब तैयार हो गया है, जिसको कि खाना कैसे है, आपने जब भी लेना है आपने उसको अपनी उंगली के साथ या एक टीस्पून के साथ आप इसको चाटें और इसका हल्का हल्का जो जब आप चाटेंगे तो जो इसका शीरा है, इसकी वजह से, तमाम चीज़ों के मिलने की वजह से जो ये एक कंसिस्टेंसी बनी है, ये जो हमारे गले में से गुज़रती है तो गले को बहुत ज़्यादा ऐसे सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। और इसके बाद अवॉइड करें कि जब आप दिन को अगर ये लें, खांसी हो रही है, गला ख़राब है, गले में दर्द है, या हल्के से फ़्लू के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, फ़्लू की फीलिंग में भी आप इसको लें, तो फिर आपने उसके साथ पानी नहीं इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और आप इसको चाटें और कोशिश करें कि थोड़ी देर उसके बाद आधा घंटा कम से कम पानी ना पिएं। और सबसे बेस्ट टाइम इसके लेने का ये है कि आप इसको रात में सोने से पहले ले लें, हाफ़ टी स्पून जो है वो लें और उसको चाटें, और वो जो है उसके बाद आप सो जाएं और पानी अवॉइड करें और ठंडक में इधर उधर फिरना भी अवॉइड करें। तो जिसकी वजह से जब आप रात में लास्ट टाइम इसको लेके सोएंगे तो सुबह तक आपके गले को, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक मैसिव चेंज अपने गले में फ़ील होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुजरब यूज़फुल रेमेडी है, आप इसको ट्राई करें और फिर कमेंट्स में हमें बताएं, हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंस्टाग्राम पे हमें फ़ॉलो कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर किसी नई अच्छी रेमेडी या रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।